ये एक ऐसी कहानी है जहां ईर्ष्या की आग एक हंसते खेलते घर को राख करने चली थी, लेकिन अंत में प्यार और त्याग की जीत हुई। एक छोटे से शहर के प्रतिष्ठित घर में दो बहुएं थीं। बड़ी बहू सुमित्रा जेठानी और छोटी बहू रागिनी देवरानी। सुमित्रा स्वभाव से थोड़ी कठोर और रौब जमाने वाली थी। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो एक अमीर घर से आई है। वही रागिनी एक साधारण परिवार की थी, शांत और हमेशा सबके चेहरे पर मुस्कान देखने वाली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा के मन में रागिनी के प्रति जलन पैदा होने लगी। कारण ये था कि घर के बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि सास ससुर भी रागिनी के हाथ के खाने का स्वाद और उसके सेवा भाव की तारीफ करते रहते थे। सुमित्रा को लगता था कि उसकी जगह छिनी जा रही है। सुमित्रा ने रागिनी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कभी वो खाने में चुपके से ज्यादा नमक डाल देती, तो कभी सास के कान भरती कि रागिनी मायके में उनकी बुराई करती है। रागिनी सब समझती थी, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे माँ ने सिखाया था कि रिश्ते जोड़ने में वक्त लगता है, तोड़ने में नहीं। एक बार सुमित्रा का छोटा बेटा आरव बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। सुमित्रा को लगा कि ये मामूली बुखार है। वो दवा देकर सो गई, लेकिन आधी रात को आरव की तबीयत और भी खराब हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। बच्चे की कराहने की आवाज सुनकर रागिनी सुमित्रा के कमरे में आई। उसने देखा तो बच्चा बुखार से कराह रहा था और सुमित्रा सो रही थी। उसने सुमित्रा को जगाया। सुमित्रा आरव को देखकर घबरा गई और रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। घर के मर्द शहर से बाहर किसी काम से गए थे। फोन का सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। रागिनी बिना समय गवाए बच्चे को गोदी में उठाकर अस्पताल पहुंच गई। बस भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी करके आरव ठीक हो जाए। हे भगवान, आरव को बचा लेना। कुछ देर में सुमित्रा आ गई रोते हुए। सुमित्रा बहुत घबराई हुई थी। फिर उसने डॉक्टर से बात की। आपका बच्चा काफी दिनों से बीमार था और अंदरूनी बुखार भी था। आपको बहुत पहले ही लेके आ जाना चाहिए था। बच्चे के शरीर में खून की कमी थी। आपकी देवरानी ने खून देकर बचाया है। बहुत सही समय पर लेके आ गई। सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस औरत को बर्बाद करना चाहती थी जिसने उसके बच्चे के लिए अपनी जान ताक दांव पर लगा दिया। अगले दिन वह सुमित्रा रागिनी के कमरे में आई। वो रागिनी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने रागिनी, लगी। सुमित्रा मुझे ने माफ कर सुबकते दे। हुए कहा, मैं तेरे खाने में जहर नहीं, अपने मन में जहर घोल रही थी। मैं तुझसे जलती रही और तूने मेरे बुझते हुए चिराग को रोशन कर दिया। आज से तू मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। रागिनी ने सुमित्रा के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, दीदी कहती हैं कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, कोई छोटी तो कोई बड़ी, जबकि निस्वार्थ प्रेम पत्थर दिल को भी पिघलाने की ताकत रखता है। दीवारें ऊंची करने से घर बड़े नहीं होते, रिश्ते तो वहां बसते हैं जहां दिल बड़े होते हैं। नफरत की आग में झुलसकर अक्सर घर राख होते हैं, पर जहां मोहब्बत हो वहां पत्थर भी मोम होते हैं। आज की यह हमारी स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। धन्यवाद।